हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज पढ़ेंगे अपन सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट में मेनली आपकी तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी लाइनर लाइनर जिसको अपन बोलते हैं रेखिक। ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे लिख देता हूँ, है ना, यानी कि बैठक व्यवस्था। ओके। दूसरी होती है आपकी सर्कुलर यानी कि सर्कुलर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि वर्ताकार बैठक व्यवस्था। ओके। थर्ड होती है आपकी स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल यानी कि वर्गाकार, आयताकार एंड त्रिभुजाकार। ओके ओके। आज अपन पढ़ेंगे लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट यानी कि रैखिक बैठक व्यवस्था। रैखिक यानी कि लीनियर। ओके। इसमें भी तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, जब आपका उत्तर की ओर मुख किए हुए हो, ठीक है। सेकंड, आपका दक्षिण की ओर मुख किए हो। और थर्ड आपका होता है जब उत्तर दक्षिण की ओर मुख किए हो। ओके। मेनली आपके दो ही होते हैं, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। ठीक है, तो अपन इन दोनों को ही पढ़ेंगे। ओके। जब उत्तर की ओर मुख किए हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बता दूँ। ये आपकी कोई लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है, रेखीय व्यवस्था है। ओके। इसमें इतने व्यक्ति बैठे हैं, कितने, तीन, तीन छः और दो आठ, आठ व्यक्ति ये उत्तर की ओर मुख किए हुए। ओके ओके। सबसे पहले कि ये जो आपका जो ये साइड है ये आपका बायां छोर होगा, बायां छोर होगा। ओके। ये आपका जो होगा दायां छोर होगा। इतनी बात समझ में आई। यानी कि जो राइट हैंड है उस साइड में जो छोर है वो आपका राइट छोर या राइट हैंड होगा, यानी कि दायां छोर होगा। जो लेफ्ट हैंड की साइड है वो बायां छोर होगा। ओके ओके। जब आप काउंटिंग करें, जब बाएं छोर से काउंटिंग करते हैं, जैसे बाएं छोर से तीसरे की बात कर रहे हो, तीसरा, बाएं छोर से तीसरा ए है, ये बोला इसने, ठीक। तब आपको क्या करना है कि जो बायां छोर है उसको काउंट करना है, छोर को काउंट करना है। ओके। तो बायां छोर को काउंट करूंगा तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। यानी कि ए के लिए कहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है। ओके। ये पहली बात का ध्यान रखना आपको, जब छोर की बात हो तब आपको काउंट करना है। ओके। बाएं छोर हो या दायां छोर हो, छोर की बात हो तो आपको छोर को काउंट करना है। जब बात हो पर्सन की, कोई व्यक्ति की बात हो, जैसे ए से दाएं तीसरा बी है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या है, जो ए को काउंट नहीं करना है। पर्सन की बात हो तब ए को काउंट नहीं करना, ए है इसको काउंट नहीं करना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बी ए हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। तीसरा, इसमें बोला जाए अगर ए और बी के मध्य दो व्यक्ति है, ए और बी के मध्य दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए और बी के मध्य दो व्यक्ति है, दो पर्सन बैठे हैं। अब बी यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का आपका कोई जो है निश्चित नहीं दिया होता कि कौन सी डायरेक्शन में है। ओके, दो तीन बात हो गई। चौथी बात, अगर ये छोड़ दे रखा है, छोर पे ही अगर ए को बैठा दिया जाए, अगर छोर पे ही ए को बैठा दिया जाए, यहाँ पे ए को छोर पे बैठा दिया जाए, अब बोल दिया जाए ए से तीसरा, ए से दाएं तीसरा, तो इसमें छोर भी आ रहा है और व्यक्ति भी आ रहा है।
तब क्या करोगे, तब आप क्या करोगे कि जो ए से दाएं तीसरा बोला है, तो आपको क्या करना है, एक को काउंट नहीं करना है। पर्सन की बात हो गई, तब आपको नहीं काउंट करना है छोर को, तब हो जाएगा 1 2 3। ठीक। अगर यहाँ बोलता कि ये बाएं छोर बैठा है, तो बाएं छोर से तीसरा बोलता, तब आपको क्या करता, छोर को काउंट करना होता, 1 2 3 यहाँ पे आ जाता। ठीक। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार सेकंड आपका था दक्षिण की ओर। जब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हो, दक्षिण की ओर मुख किए हो, तब क्या होता है, तब आपका क्या होता है कि ये आपकी पंक्ति, अब आपका क्या होगा, छोर चेंज होगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कोई पर्सन है, ये एक व्यक्ति ए, अपन उत्तर की ओर की बात करें, ए व्यक्ति, इसमें ये आपका क्या होगा, ए का, ये आपका दायां होगा, राइट हैंड साइड है, वही इसका राइट होगा, दायां होगा। ओके। और जो लेफ्ट हैंड साइड है, जब ये उत्तर की ओर मुख की हो, तब ये आपका इसका बायां होगा, यानी कि जो लेफ्ट है या बायां हाथ है आपका, उसी ओर बायां होगा। ओके, ये बात समझ में आई? चलो, अब दक्षिण की ओर जाते हैं, तब छोर वाली काउंटिंग तो सेम रहेगी, लेकिन अब की बार छोर चेंज हो जाएंगे। ये जो पहले आपका बायां छोर था, ये आपका हो जाएगा दायां छोर, दायां छोर, ये हो जाएगा बायां छोर। काउंटिंग सेम है। अगर दाएं छोर से बात कर रहा है कि दाएं छोर से तीसरा, तो छोर को क्या करना है, काउंट करना है। तो 1 2 3, ये दाएं छोर से तीसरा, ये स्थान हो जाएगा। पर्सन की बात कर रहा हूँ, तब क्या होगा, काउंटिंग सेम ही रहेगी। जैसे ए के बाएं से तीसरा, यह मान लेता हूँ ए के बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा बी ए। ठीक है, ये बोला गया। अब ए का बायां क्या होगा, ए है और दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और ये उसका हो जाएगा दायां। तो बायां इस साइड होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ये आ जाएगा। ओके, इन बातों को आपको खास कर ध्यान रखना है। चलो अब इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन करते हैं। ये आपके 6 क्वेश्चन बनाए मैंने, ठीक है, जो आपके उत्तर की ओर जैसे मुख किए बैठे हो, और ये आपके दक्षिण की ओर मुख किए बैठे। ओके, चलो देखते हैं इनको सोल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, 5 व्यक्ति है उत्तर की ओर है, 1 2 3 4 5, और ये उत्तर की ओर है। ठीक है, ये उत्तर की ओर है। सी पंक्ति के मध्य में बैठा है। अब देखो पंक्ति का मध्य कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, 5 के मध्य, तो तीसरा स्थान इसका क्या हो जाए, मध्य में आ जाएगा। डी बाएं छोर से दूसरे स्थान पे, डी बाएं छोर, ये बायां छोर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दायां छोर। अब डी बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, डी बाएं छोर से दूसरे स्थान पर मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी। ओके, बायां छोर है तो छोर को काउंट करेंगे 1 और 2, तो डी बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब देखो ए है, ए को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, तो बायां कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ आना चाहिए बी, यहाँ तो नहीं आ सकता, तो मैं ए को यहीं बैठाऊंगा। ठीक है, ए को यहाँ बैठाऊंगा, तब बायां इधर आएगा, ए का बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो ए के बाएं से तीसरा यानी 1 2 3, बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक, अब एक व्यक्ति बच गया। ओके, तो ई की स्थिति, यानी ई के लिए बोला है, तो ई की स्थिति ई यहाँ बैठेगा, है ना। ए की स्थिति डी के सापेक्ष क्या होगी, डी के सापेक्ष ये रहा डी, डी के सापेक्ष है, यानी कि अपन को यहाँ से चलना है, डी से चलना है। ओके, अगर कहीं जिसके सापेक्ष है उसको मूल पॉइंट मान लेते हैं, वहाँ से चलेंगे अपन, वहाँ से देखेंगे डी के सापेक्ष क्या होगी, ई की स्थिति। तो देखो मैं यहाँ चलूँगा, फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान और थर्ड स्थान, यानी कि ई तीसरे स्थान पर बैठा है, ई तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अब दूसरी बात, किस दिशा में बैठा है। अब ये उत्तर की ओर है, तो ये इसका दायां होता है और ये इसका बायां होता है, तो ये हो जाएगा दाएं से तीसरा, यानी कि दाएं से तीसरा, दाएं साइड में तीसरे स्थान पे, यानी कि दाएं से तीसरा, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका तीसरा हो जाएगा, दाएं से तीसरा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में छह व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, 6 व्यक्ति, अब की बार 1
2 3 4 5 6। बी बाएं छोर से दूसरे स्थान पे, अब देखो ये बायां छोर है और ये आपका दायां छोर है। बी बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, बी यहाँ आ जाएगा बाएं छोर से स्थान पे, बाएं छोर को काउंट किया अपन ने फर्स्ट सेकंड। सी बी के दाएं से दूसरा है, अब बी का दायां क्या होगा, बी का दायां इस साइड होगा, ये दायां हो जाएगा और ये आपका बायां हो जाएगा। सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पे फर्स्ट और सी यहाँ सेकंड, सी यहाँ जाएगा। सी तथा ई के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो सी और ई के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी इसकी डायरेक्शन अपने को निश्चित नहीं है। तो मैं एक व्यक्ति मध्य यहाँ पे देखूँ तो एक व्यक्ति मध्य बैठना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूँ लेफ्ट साइड तो यहाँ पे ई बैठ सकता है, नहीं बी पहले ही बैठ चुका है, तो यानी कि ई बैठेगा इस साइड, यानी कि ई यहाँ पे बैठेगा। ओके, आगे क्या बोला है, डी ए और एफ के एकदम बीच में बैठा है। अब देखो 3 प्लेस है, ठीक है, और डी अगर एकदम बीच में बैठा है तो डी को यहीं बैठना पड़ेगा, तभी वो ए और एफ के एकदम बीच में बैठेगा। आगे बोला ए किसी छोर पर नहीं बैठा, यानी ए किसी छोर पे नहीं बैठा है तो ए इस साइड बैठेगा, सॉरी ए किसी छोर पे नहीं तो यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता ये, तो ए बैठेगा यहाँ पे और एफ बैठेगा यहाँ पे। अब बोला बी की ए के सापेक्ष स्थिति, बी की ए के सापेक्ष यानी इसके सापेक्ष देखनी है, तो इसको मूल पॉइंट मान लेते हैं। इसके सापेक्ष यानी यहाँ से चलना है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यानी कि तीसरा। अब देखो तीसरा है, अब किस साइड से, ये इसका दायां होगा ए का और ये ए का होगा बायां, तो ये किस साइड से, बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा। तो बाईं ओर से तीसरा किस में है, बाएं से तीसरा सेकंड ऑप्शन में, यानी आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में एक पंक्ति में 7 व्यक्ति है। अब क्या 7 व्यक्ति उठाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7, 7 व्यक्ति बैठा दिया। उत्तर की ओर अभिमुख है, ठीक है। आर बाएं छोर से तीसरा है, आर बाएं छोर यानी कि ये बायां छोर है और ये आपका दायां छोर है। आर बाएं छोर से तीसरा यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, आर यहाँ आ जाएगा। आर तथा एन के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब 2 व्यक्ति बैठे यानी कि एन तीसरे स्थान पे होगा, तो 2 व्यक्ति बैठे तो यहाँ पे तो एन आ नहीं सकता क्योंकि बायां छोर आ गया यहाँ पे, तो ये तो नहीं हो सकता। एन बैठा है इस साइड, 2 व्यक्ति को 2 स्थान को छोड़ के तीसरे स्थान पे एन बैठ जाएगा। पी एन के बाएं से चौथे स्थान पे, एन का बायां क्या होगा, ये तो दायां एन का, ये एन का दायां हो जाएगा, तो एन का बायां इस साइड हो जाएगा, है ना। पी एन के बाएं से चौथा यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी पी यहाँ आ जाएगा। ओके, आगे बोला ओ पी का पड़ोसी है। अब देखो ओ पी का पड़ोसी होने के लिए या तो ओ यहाँ आ सकता है या ओ यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ तो आर ऑलरेडी आ चुका है तो ओ आएगा यहाँ पे। आगे बोला है एम क्यू के एकदम बाएं तरफ बैठा है, एम क्यू के एकदम बाएं तरफ बैठा है, यानी कि अगर एकदम बाएं तरफ बैठा है तो एम और क्यू को पड़ोसी होना चाहिए, तभी तो एकदम बाएं बैठेगा। तो देखो यहीं पे ही एम और क्यू आ सकता है, इन दोनों प्लेस पे ही। और बोला क्यू के एकदम बाएं बैठा है, यानी क्यू के एकदम बाएं बैठने के लिए इसको इधर आना पड़ेगा। अगर क्यू को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, क्यू को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो एम क्या आ जाएगा, दाएं आ जाएगा, लेकिन बोला एकदम बाएं तरफ बैठा है तो अपन को एम क्यू को क्या बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे। अब बोला एस क्यू के दाएं ओर किसी स्थान बैठा है तो एस यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब बोला क्यू तथा पी के मध्य, क्यू ये रहा और पी ये रहा, ठीक है, इनके मध्य बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करो, तो 1 और 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, 2 आंसर हो जाएगा। ओके ओके, ये आपके उत्तर की ओर थे। अब दक्षिण की ओर वाले ओर देख लेते हैं। ओके, क्या बोला है, इसको मैं थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ। ये बोला है 5 व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, सी, ठीक है, 5 व्यक्ति दक्षिण की ओर 1 2 3 4 5, ये दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। दक्षिण की ओर मतलब ये कौन सा छोर हो जाएगा, ये आपका दायां छोर हो जाएगा आपकी बार, ये आपका दायां छोर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बायां छोर। ओके, अब बोला सी बाएं छोर से दूसरे स्थान पे, सी बाएं छोर ये रहा तो सी आ जाएगा यहाँ पे। सी तथा ई के मध्य केवल एक व्यक्ति, अब देखो ई के मध्य सी तथा ई के मध्य केवल एक व्यक्ति, तो ई को यहाँ तो नहीं बिठा सकते क्योंकि ये छोर से आगे चला जाएगा, तो ई बैठेगा यहाँ पे। ओके,
बी पंक्ति के मध्य में बैठा है, बी पंक्ति के मध्य में, तो यहाँ बैठ जाएगा। डी ए के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। अब देखो ए का बायां क्या होगा, ये किस साइड होगा, ये आपका बाईं साइड होगा, बायां होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, दायां। तो बोला डी ए के बाईं ओर, तो डी ए के बाईं ओर यानी कि डी इस साइड बैठेगा और ए इस साइड बैठेगा, है ना। तो ए की स्थिति ए के सापेक्ष ए की स्थिति क्या हो जाएगी, अब ई की स्थिति ए के सापेक्ष बचे, तो ई की स्थिति एकदम सापेक्ष हो जाएगी, एकदम पास में, एकदम आगे। अब देखो ये बायां है या दायां है, ये इसका बायां है, बाई साइड है, तो एकदम बायां, एकदम बायां, यानी 5 ऑप्शन हो जाएगा इसमें, एकदम बाएं। ओके, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति में 6 व्यक्ति दक्षिण की ओर अभिमुख है, 6 व्यक्ति है दक्षिण की ओर है, ठीक है, 6 व्यक्ति दक्षिण की ओर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। अब बोला गया है जी पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पे, ये दायां छोर है, ये आपका क्या है, बायां छोर, ठीक है। जी पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखो छोर को अपन ने काउंट किया। जी तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति है, देखो 2 व्यक्ति है तो इस साइड तो नहीं बैठ सकता, तो सी बैठेगा यहाँ पे। अब बोला डी ए के तुरंत दाएं बैठा है, अब देखो डी ए के तुरंत दाएं बैठा है, तुरंत दाएं बैठने के लिए एक डी इस साइड बैठेगा और ए इस साइड बैठेगा, है ना, यहाँ पे भी बैठ सकता है और यहाँ पे भी बैठ सकता है, ठीक है। बोला ई किसी छोर पर बैठा है, अब देखो ये छोर तो आपका हो जाएगा वेस्ट, यानी ऑक्यूपाई है, तो यानी कि एक ही छोर अवेलेबल है, ई यहाँ बैठेगा। ओके, तो अगर ई यहाँ बैठ गया तो अब डी और ए यहाँ नहीं बैठ सकते, डी को यहाँ बैठना पड़ेगा, ए को यहाँ बैठना पड़ेगा। डी ए की तुरंत दाएं बैठा है, यानी ए का तुरंत दायां क्या होगा, इस साइड होगा। ओके, और यहाँ पे क्या बैठा है, तथा बी का पड़ोसी है, ई किसी छोर पे बैठा है तथा बी का पड़ोसी है, यानी कि बी का पड़ोसी है। तो बी तथा सी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए 1 2 3, 3 व्यक्ति है, यानी सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ओके ओके, अगला क्वेश्चन। एक पंक्ति में 7 व्यक्ति है, एक पंक्ति में 7 व्यक्ति, 4 5 6 7, ठीक है, और दक्षिण की ओर मुख है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, ये 7 व्यक्ति है। ओके, आर पंक्ति के एकदम मध्य में बोले तो 3 इस साइड बैठेंगे लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड बैठेंगे, 7 व्यक्ति है टोटल। पी आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है, आर का दायां, अब ये क्या है, ये आर का क्या है, बायां है, और ये क्या है, आर का दायां, दाएं से तीसरे स्थान पे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे आ जाएगा पी। आर तथा यू के मध्य उतने ही व्यक्ति है जितना पी तथा आर के मध्य, तो आर और यू, पी और आर के मध्य कितने व्यक्ति, 1 और 2, तो आर एंड यू के मध्य भी 2 व्यक्ति होने चाहिए, तो 1 और 2, यू ये रहा। ओके, आगे क्या बोला, टी तथा एस के मध्य केवल 1 व्यक्ति है, यानी कि टी और एस के मध्य, यहाँ पे अगर टी और एस को बैठाऊँ, यहाँ पे टी को बैठाऊँ या एस को बैठाऊँ, तो यहाँ पे एस आना चाहिए या टी आना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं बैठा सकते, टी और एस को इन दोनों स्थानों में बैठा सकते हैं, है ना। ओके, ये बोला क्यू एस तथा यू का पड़ोसी है, अब यानी कि यू जो क्यू है यू का पड़ोसी है, तो यानी कि क्यू को यहाँ पे आना चाहिए। अब उसने बोला एस का भी पड़ोसी है, क्यू एस तथा यू का पड़ोसी है, यानी कि एस यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, एस यहाँ पे आएगा, टी आ जाएगा यहाँ पे। बाकी एक चीज़ बच गई वी। अब बोला क्यू के संदर्भ में वी का स्थान, क्यू ये रहा, इसके संदर्भ में वी का स्थान ये रहा, किधर चलना अपने को, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि चौथा होगा, ये चौथा तो होगा, किस साइड जा रहे हैं, ये क्या होता है, क्यू का बायां होगा, उत्तर की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, दायां, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, किस में, दाएं से चौथा, तीसरे एक ही ऑप्शन में दाएं से चौथा है, तो यानी थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यह आपका जो है रैखिक बैठक व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट रही है। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।